नमस्कार, चैनल 24 न्यूज प्लस के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं शिल्पा नेगी। आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं खास खबरों के साथ। प्रदेश के एक भी सिनेमाघर में रिलीज नहीं हो पाई विवादित फिल्म पद्मावत, राजपूत समाज ने रैली निकालकर सौंपा ज्ञापन। प्रदेश में पद्मावत फिल्म के विरोध को देखते हुए देरी से किया गया रोडवेज बसों का संचालन, यात्रियों को करना पड़ा परेशानी का सामना। ढलान में खड़ा ट्रैक्टर घुसा एक घर में, दीवार को किया क्षतिग्रस्त, 2 दुपहिया वाहन आए चपेट में। जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में जिला कलेक्टर डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर करेंगे ध्वजारोहण। चैनल 24 न्यूज पर किया जाएगा सीधा प्रसारण। समारोह पूर्वक मनाया गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस, युवा मतदाताओं को प्रदान किए गए पहचान पत्र। आरकेएन कॉलेज में धड़कन 2018 की धूम, आयोजित की गई सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता। खबरों की शुरुआत विवादित फिल्म पद्मावत के रिलीज से। देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने भले ही फिल्म पद्मावत के रिलीज को हरी झंडी दे दी हो, लेकिन गुरुवार को प्रदेश के 179 सिनेमाघरों में इसे रिलीज नहीं किया गया। वहीं इस फिल्म के विरोध में उतरी श्री राजपूत करनी सेना व राजपूत समाज के विरोध को देखते हुए शहर के मुख्य चौराहों और मार्गों के साथ सिनेमा हॉल के बाहर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, ताकि कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रहे। पद्मावत फिल्म को लेकर राजपूत समाज में खासा आक्रोश है। इसके चलते कई राज्यों में इसके रिलीज को लेकर रोक लगा दी गई है। फिल्म के निर्माता निर्देशक ने फिल्म पर लगा रखी रोक के विरोध में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने फिल्म की रिलीज को हरी झंडी दे दी थी। एक तरफ जहां देश भर में भारी विरोध के बावजूद संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत गुरुवार को रिलीज कर दी गई, वहीं दूसरी ओर इस फिल्म के विरोध में प्रदेश की न्यायिक राजधानी जोधपुर में राजपूत समाज ने रैली निकालकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। पावटा बी रोड स्थित मारवाड़ राजपूत सभा भवन से रैली के रूप में रवाना हुए राजपूत समाज के लोगों ने भारी आक्रोश के बीच ज्ञापन सौंपा। इस दौरान रास्ते भर में ये लोग फिल्म के निर्माता निर्देशक संजय लीला भंसाली के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चल रहे थे। साथ ही रानी पद्मावती का अपमान किसी भी सूरत में नहीं होने की बात कह रहे थे। फिल्म पद्मावत की स्टोरी और दृश्यों को लेकर राजपूत समाज में आक्रोश व्याप्त है। इसी के चलते देश भर में राजपूत समाज ने किसी भी सूरत में ये फिल्म रिलीज नहीं होने देने का निर्णय लिया था। इधर पद्मावत रिलीज की फिल्म को देखते हुए कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ नहीं जाए और इसके चलते रोडवेज की बसों को प्रदर्शनकारी नुकसान नहीं पहुंचाए, इसको लेकर गुरुवार को रोडवेज की बसें सुबह सुबह संचालित नहीं की जा सकी। ऐसे में रोडवेज से यात्रा करने वाले यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। बाद में सभी डिपो की स्थिति की जानकारी लेने के बाद सुबह करीब 10 बजे से रोडवेज बसों का संचालन किया जा सका। सवेरे जिन यात्रियों को रोडवेज का सफर तय कर अपने गंतव्य स्थान पर जाना था, उन्हें रोडवेज बसों के संचालन का इंतजार करना पड़ा। ऐसे में वे समय पर अपना सफर तय नहीं कर पाए। राजस्थान रोडवेज का प्राथमिक उद्देश्य यही है कि पैसेंजर को सेफ और सुगम यात्रा उपलब्ध कराई जाए। आज सवेरे से स्टैंड पर पैसेंजर लोड नहीं है। पैसेंजर लोड नहीं होने के कारण हमने बसें नहीं चलाई, लेकिन अभी 10 मिनट में पैसेंजर्स आए तो हमारी सारी व्यवस्थाएं माकूल है। बसें अभी 5 से 7 मिनट में ऑन रोड हो जाएगी। जयपुर जाने वालों को तकलीफ हो रही है? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। जयपुर जाने के लिए फलोदी डिपो की बस स्टैंड पर लग गई है, उसे हम रवाना करें, उसके 5-1 मिनट में हमारे पास हमारे जोधपुर डिपो की शेड्यूल बस भी आ जाएगी। मिलेगा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देकर के बसों को संचालित किया जाएगा। अभी तो आधा 1 घंटा हो गया है, बस का इंतजार कर रहे हैं, पाली के लिए लग नहीं रही है। ये पिक्चर के चक्कर में थोड़ा सा गड़बड़ हो रही लग रही है ऐसा कुछ। बाकी अभी उसके कोई अपने को इतनी जानकारी नहीं पिक्चर से हो रही कि बाकी बस वालों गाड़ी रिस्क नहीं पाल रहे कोई चीज़ के लिए, इसलिए बस आ ही नहीं रही अभी। तो 2 घंटे भी लग सकते हैं हमारे अभी जाने का। हमको इंदौर जाना है, बाकी अब परिस्थिति कैसे बनती है देखो आगे। हमको दिक्कत तो आना ही है अभी इंदौर जाने के लिए। जोधपुर में हादसे कम होने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला बॉम्बे मोटर्स चौराहे के पास का है, जहां गुरुवार सुबह नगर निगम से अनुबंधित एक ट्रैक्टर ट्रॉली बिना चालक के मकान में जा घुसा। इससे वहां खड़ी 2 मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। जानकारी के अनुसार निजी स्कूल के सामने ढलान में निगम से अनुबंधित एक ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी थी, जो बिना चालक गुड़कते हुए एक मकान में जा घुसा। मकान की दीवार तोड़कर अंदर घुस गया। वहां हड़कंप मच गया। 2 मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई। अभियान के तहत ट्रैक्टर में कचरा भरा जा रहा था, तो ढलान के अंदर ट्रैक्टर खड़ा था, उसके ऊपर पत्थर सब लगाया हुआ था। तो ट्रैक्टर पत्थर के ऊपर तोड़ के निकल ढलान में गुड़क गया और दीवार के अंदर जाकर घुस गया। तो कोई नुकसान वगैरह कोई कुछ मकान की दीवार तोड़ के अंदर घुस गया था। बाइक तो मेरी ही क्षतिग्रस्त हुई है।
अजमेर लोकसभा सीट पर दलित मतों को भाजपा के पक्ष डलवाने का जिम्मा संभालने वाले राज्य सफाई मजदूर आयोग के उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश चौहान का कहना है कि अजमेर लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी बड़ी जीत दर्ज करेगा। चौहान ने जोधपुर प्रवास के दौरान बताया कि उन्हें जो पार्टी ने जिम्मा सौंपा है उसका वे बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। इस सीट पर भाजपा एक बार फिर बड़ी जीत दर्ज करेगी। केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की वसुंधरा सरकार की योजनाओं से जनता खुश है, इसी कारण भाजपा इस सीट पर अपनी जीत दोहराएगी। मेरे को पूरा अजमेर जिले का प्रभारी बनाकर भेजा है और अजमेर की पब्लिक इतनी उत्साहित है कि रामस्वरूप लांबा मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के निर्देश अनुसार और उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने इतना विकास किया है, उस विकास के आधार पर रामस्वरूप जी लांबा विजय होंगे। कल सीएम साहब खुद आए थे और पुष्कर में जो दलित समाज की जो मीटिंग ली थी, उस मीटिंग में दलित समाज का हजूम उमड़ा था और दलित समाजों ने अपने बाबा साहब को साक्षी रखकर मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को विश्वास दिलाया है कि पूरा दलित समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के साथ है और रामस्वरूप जी को जिताकर विजय बनाकर हम दिल्ली भेजेंगे। और यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे समारोह पूर्वक मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस समारोह। आप बने रहिए इस बुलेटिन के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। प्रदेश की 2 लोकसभा और 1 विधानसभा सीट को लेकर होने वाले उपचुनाव में सत्ताधारी भाजपा ने जहां अपने मंत्रियों को चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतार रखा है, वहीं विपक्षी कांग्रेस कैसे भी करके इन तीनों सीटों पर सरकार को घेरना चाहती है। यही कारण है कि संभाग मुख्यालय जोधपुर में इस बार गणतंत्र दिवस समारोह का ध्वजारोहण किसी मंत्री द्वारा नहीं बल्कि कार्यवाहक संभागीय आयुक्त और जिला जोधपुर कलेक्टर डॉ रवि कुमार सुरपुर द्वारा किया जाएगा। इस जिला स्तरीय समारोह का चैनल 24 न्यूज प्लस पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। उमेद राजकीय स्टेडियम में होने वाले समारोह का शहरवासी घर बैठे सीधा प्रसारण देख सकेंगे। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर गुरुवार को नवनिर्मित जालूर गेट चौराहे का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर विधायक सूर्यकांता व्यास, कैलाश भंसाली, महापौर घनश्याम ओझा, जेडीए अध्यक्ष डॉ महेंद्र राठौड़ सहित भाजपा नेता उपस्थित थे। यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखकर जेडीए ने इस चौराहे का नवीनीकरण करवाया। पिछले दिनों इस चौराहे को छोटा कर दिया गया था। भंसाली साहब लगातार कहते रहते हैं 5 चौराहे की हमने एनआईटी जारी कर दी है और आगामी 2 महीनों के अंदर अंदर महीने भर में कार्य शुरू और 3 महीने में कार्य की समाप्ति। जोधपुर के 5 सुंदर चौराहे जोधपुर की जनता को भारतीय जनता पार्टी का ये प्राधिकरण निश्चित रूप से सौंदर्यीकरण के तहत इस चीज को प्रदान करेगा। गणतंत्र दिवस के जश्न को लेकर सूर्यनगरी में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। बाजारों में राष्ट्रीय ध्वज और पोस्टर की बिक्री जोरों पर रही। दुकानों के साथ ही सड़कों पर भी वाहन चालक राष्ट्रीय ध्वज खरीदते नजर आए। सभी लोग देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत नजर आए। गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर सरकारी कार्यालयों और चौराहों पर आकर्षक रोशनी की गई। कलेक्ट्रेट, जेडीए, नगर निगम सहित अनेक सरकारी भवन जहां रोशनी से नहाए नजर आए, वहीं चौराहों पर भी विशेष सजावट की गई। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सूर्यनगरी के माहौल को किस तरह देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। टाउन हॉल का परिसर गुरुवार को देशभक्ति से ओतप्रोत नजर आया। अवसर था गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम का। इसमें स्कूली बच्चों ने देशभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश कर खूब तालियां बटोरी। यह आयोजन हर वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित किया जाता है। Come on,
गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर ऐश्वर्या कॉलेज की ओर से तिरंगा रैली निकाली गई। ये रैली कमला नेहरू नगर स्थित कॉलेज प्रांगण से रवाना हुई और विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। रैली में कॉलेज शिक्षक और स्टूडेंट हाथों में तिरंगा थामे चल रहे थे। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर शहर भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 25 जनवरी को देश भर में मनाया गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर गुरुवार को सूचना केंद्र मिनी ऑडिटोरियम में समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर नव मतदाताओं को कार्ड वितरण एवं निर्वाचन संबंधी प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। समारोह में लोकतंत्र की मर्यादा बनाए रखने की शपथ ली गई। समारोह में एडीएम मानाराम पटेल ने बताया कि हमारे बीएलओ सभी ने गहन अध्ययन करके घर घर जाकर विधानसभा क्षेत्रों में जाकर शुद्धता व एक्यूरेसी के साथ सूचियां 22 जनवरी को पूर्ण की। राष्ट्रीय दलों, विद्यालयों, महाविद्यालयों सहित सभी संस्थानों में मेहनत करके वातावरण बनाया तथा योग्य मतदाताओं को भी जोड़ा गया है। इस अवसर पर छात्रा प्रियंका देवड़ा ने मतदान की मर्यादा पर विचार व्यक्त किए। एडीएम सिटी सीमा कविया ने भी विचार व्यक्त किए। 18 को 18 साल की आयु हो गई है, वो सभी विशेष अभियान आपको मैं जानकारी देकर के मुझे भी खुशी हो रही है कि आप सबको भी पता होगा कि हमारे बीएलओज ने फरवरी मार्च में, उसके बाद में पूरे जुलाई महीने में, उसके बाद में अक्टूबर नवंबर में घर घर जाकर के पूरा उस मतदाता सूची में कौन तो रह गया है, किसकी मृत्यु हो गई है, कौन यहां से सीटों के चला गया है, नव मतदाता और कौन जो 18 साल का हो गया है, पूरा गहन अध्ययन करके सूचीबद्ध करके और उनके आवश्यक दस्तावेज लेकर के और राष्ट्रीय जो मतदाता सूची है अपने अपने भाग की, अपने अपने पार्ट की, हर विधानसभा क्षेत्र में हमारे निर्वाचन आयोग के निर्देशों में हाइफा हीरो मेजर दलपत सिंह शेखावत को उनकी 126वीं जयंती पर गुरुवार को याद किया गया। इस उपलक्ष्य में शौर्य वाहन रैली निकाली गई। डालडा बिल्डिंग से रवाना हुई ये रैली विभिन्न मार्गों से होते हुए शहीद स्मारक पहुंची। रैली को महापौर घनश्याम ओझा और जेडीए अध्यक्ष महेंद्र राठौर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सैनिक ने जिसने भारत का सीना चौड़ा कर दिया था, जिन्होंने अपनी शहादत दे दी थी, उनके लिए अगर मैं कुछ कर सकूं और हमने उस गौरव पथ के ऊपर हमारी ईसी के अंदर प्रस्ताव रख के शहीद स्मारक के पास वाला जो सबसे बड़ा पार्क उद्यान, वो हाइफा उद्यान के रूप में, हाइफा चौक के रूप में, हाइफा पार्क के रूप में, जैसा अपना परिवार चाहेगा उस पर सा नामकरण मूर्ति का हमने बहुत बड़ी मूर्ति का टेंडर जारी कर दिया। शायद गणपत सिंह साहब उस दिन कार्यक्रम में साथ थे। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में और राजस्थान के इस जोधपुर प्रांत में ये गौरव पथ के ऊपर जो मूर्ति का अनावरण होगा, शायद सबसे सुंदर कदम मूर्ति के रूप में, घोड़े पर सवार के रूप में, जो प्रेरणा देंगे युवाओं को और लोगों के आदर्श बनेंगे। और जोधपुर विकास प्राधिकरण को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। आभार तो जोधपुर विकास प्राधिकरण और मैं आप लोगों का व्यक्त करते हैं कि आप लोगों ने हमें एक ऐसा स्पॉन्सर दिया। भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य विजय राजे सिंधिया को उनकी पुण्यतिथि पर गुरुवार को याद किया गया। गौरव पथ पर स्थित विजय राजे सिंधिया की प्रतिमा पर भाजपा नेताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर विधायक सूर्यकांता व्यास, कैलाश पंसाली, महापौर घनश्याम ओझा, जेडीए अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र राठौर, सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश चौहान, भाजपा शहर जिलाध्यक्ष देवेंद्र जोशी, भाजयुमो शहर जिलाध्यक्ष महेंद्र तंवर सहित भाजपा नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इन्होंने विजय राजे सिंधिया के त्याग और समर्पण की भावना से सीख लेने की बात कही। आज परम श्रद्धेय राजमाता विजय राजे सिंधिया जी की पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं और उनका स्मरण कर रहे हैं। इस नाते भी
कि जिस तरह से उन्होंने एक कुशल संगठनकर्ता होने का प्रमाण दिया और आज भारतीय जनता पार्टी में इतनी सारी महिलाओं को जोड़ा। हम सभी आशा करते हैं सभी कार्यकर्ता संगठन का कार्य करते हुए भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे और केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, इस संगठन का कार्य करते हुए भारत माता की सेवा करेंगे, उसको परम वैभव तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मेरी ओर से तमाम जोधपुर वासियों की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ऐसे समय में जब पार्टी साथ में किसी प्रकार की महिलाओं का जुड़ाव नहीं था, उस समय में महिलाओं को इस संगठन से जोड़ा और प्रथम राष्ट्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनी। इस तरह से महिलाओं को इतना ज़्यादा मार्गदर्शन दिया कि आज जब हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, ऐसे समय में महिलाओं की जितनी भागीदारी है, हमारी आशा से अधिक महिलाओं की भागीदारी इस पार्टी में है। उसका सबसे बड़ा कारण राजमाता जी का मार्गदर्शन रहा है। राजमाता ने अटल बिहारी वाजपेयी साहब से ये कहा उस जमाने में कि आप युवा मोर्चा तो किया है मगर महिला मोर्चा कहाँ है, तो महिला मोर्चे का गठन किया और उस टाइम संयोजिका कहते थे महिला मोर्चे की। बाद में अध्यक्ष हुआ। बाद में उन्होंने हरिशंकर जी बाबड़ा प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उन्होंने ये कहा कि मेरे को राजस्थान से कोई अच्छी महिला दो जो पार्टी का काम करे और संगठन को ला सके और महिलाओं का उत्थान हो और महिलाएं से आगे बढ़ सके। इस तरीके से हरिशंकर जी बाबड़ा ने मेरा नाम सुझाया। उन्होंने जब मेरा काम देख करके वो इतनी खुश हुई, जो मेरे को 90 के अंदर MLA का टिकट दिलाने में उनका भारी सहयोग रहा। आज मैं जो कुछ भी हूँ राजमाता की बदौलत हूँ और भैरू सिंह जी को भी याद किए बगैर नहीं रह सकती। अब जन्म से पहले मां की कोख में गर्भस्थ शिशु आनुवांशिक बीमारी सिस्टिक फाइब्रोसिस से जंग लड़ेगा। इसमें चिकित्सक बीमारी से प्रभावित जीन को जन्म से पहले शिशु को पेट में देखकर उसकी पहचान करेंगे। इस बीमारी के 2000 प्रभावित जीन होते हैं। इनमें से भारत में अब तक 29 कॉमन जीन की पहचान हुई है। अन्य प्रभावित जीन की पहचान करने के लिए एम्स जोधपुर, PGI चंडीगढ़, एम्स दिल्ली संजय गांधी, PGI लखनऊ सिविल हॉस्पिटल के शिशु रोग विशेषज्ञों की टीम इस बीमारी पर आनुवंशिक अध्ययन करेगी। अध्ययन में इस बीमारी से पीड़ित बच्चे के अगले भाई या बहन में इसी बीमारी की पहचान के लिए उसके जन्म से पहले मां के पेट में गर्भस्थ शिशु का रक्त व पानी का नमूना लेकर जांच की जाएगी। इसमें एम्स दिल्ली में सिस्टिक फाइब्रोसिस से प्रभावित जीन की पहचान करेंगे। इससे मरीज के परिवार के दूसरे सदस्यों में भी प्रभावित जीन का पता चलेगा। और यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे मनाया गया वार्षिकोत्सव समारोहपूर्वक। आप बनी रहिए इस बुलेटिन के साथ। बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर गुरुवार को पालोड़ स्थित भवानी आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय का वार्षिकोत्सव समारोह पूर्वक मनाया गया। सीए सरदार सिंह राठौर की अध्यक्षता में आयोजित किए गए समारोह के मुख्य अतिथि व्यवसायी सतीश गर्ग थे। समारोह में स्कूल के बच्चों ने योगासन, सूर्य नमस्कार, गौपुर, साहसिक शारीरिक के साथ साथ ही सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से खूब रंग जमाया। इस अवसर पर स्कूल के प्रतिभावान बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। याद रखने की शक्ति बढ़ती है। सूर्य नमस्कार से चेहरे की चमक भी बढ़ती है, चेहरा सुंदर बनता है। इसीलिए सभी को रोजाना नियमित रूप से सूर्य नमस्कार करना चाहिए। वहीं केएन कॉलेज में आयोजित किए जा रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम धड़कन 2018 अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। इसके तहत 29 जनवरी को फैशन परेड और मिस केएन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। गुरुवार को अंतिम प्रतियोगिता आयोजित की गई। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में छात्राओं ने उत्साह से भाग लिया। केएन कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष प्रियंका विष्णु ने बताया कि धड़कन 2018 के तहत आयोजित की जा रही प्रतियोगिताओं में छात्राओं का उत्साह देखते ही बनता नजर आ रहा है। आज यहाँ जीके कंपटीशन था, जो आज का लास्ट धड़कन 2018 का लास्ट प्रोग्राम है। उसके बाद में 29 को मिस केएन फैशन परेड का आयोजन किया गया है
केएन कॉलेज की सभी छात्राओं से निवेदन है कि उस दिन आप सभी पधारें, आपके लिए चेयर्स की व्यवस्था भी की गई है। अब खबरें धार्मिक। भदवासिया में बुधवार को एक भजन संध्या का आयोजन किया गया। जीव दया ग्रुप की ओर से हो रही एक सांस गौ ममता के नाम से आयोजित की गई भजन संध्या में लोक भजन गायक गजेंद्र राव ने शानदार भजनों की प्रस्तुति से देर रात तक समा बांधे रखा। भजन संध्या में बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी लोगों ने शिरकत कर भजन संध्या के उद्देश्य को सफल बनाया। चांदपुर स्थित जूना रामद्वारा में बुधवार को भजन संध्या का आयोजन किया गया। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह क्षेत्रीय प्रचारक नंदलाल जोशी बाबाजी ने भजनों की प्रस्तुति से समा बांधा। नंदलाल जोशी के गाए भजन और संघ गीतों की ऑडियो कैसेट्स भी रिलीज हो रखी है। इस अवसर पर संघ और उससे जुड़े संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। अंत में बात मौसम की। सूर्यनगरी में बीते कुछ दिनों से सर्दी का कहर जारी है। इसके चलते दिन में धूप भी कम असर दिखा रही है। रात में ठंड के चलते लोगों को ठिठुरा दिया है। मौसम विभाग के अनुसार देश के उत्तरी हिस्से में हुई बर्फबारी और प्रदेश में राजधानी जयपुर सहित कई इलाकों में बर्फबारी व ओलावृष्टि की वजह से सर्दी बढ़ गई है। इसका असर कई दिनों तक जारी रहेगा। और अब आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डाल लेते हैं खास खबरों पर। प्रदेश के एक भी सिनेमाघर में रिलीज नहीं हो पाई विवादित फिल्म पद्मावत। राजपूत समाज ने रैली निकालकर सौंपा ज्ञापन। प्रदेश में पद्मावत फिल्म के विरोध को देखते हुए देरी से किया गया रोडवेज बसों का संचालन। यात्रियों को करना पड़ा परेशानी का सामना। ढलान में खड़ा ट्रैक्टर घुसा एक घर में, दीवार को किया क्षतिग्रस्त। 2 दुपहिया वाहन आए चपेट में। जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में जिला कलेक्टर डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर करेंगे ध्वजारोहण। चैनल 24 न्यूज पर किया जाएगा सीधा प्रसारण। समारोह पूर्वक मनाया गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस। युवा मतदाताओं को प्रदान किए गए पहचान पत्र। और केएन कॉलेज में धड़कन 2018 की धूम, आयोजित की गई सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।